जाकिर नाइक ने क्या बयान दिया। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज़ रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज़ दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती। हेलो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो में वेलकम है। आज की वीडियो पे रिएक्शन देखेंगे एक नई वीडियो पे। आज की वीडियो है लिबरल पाकिस्तानी वोमेन विद डॉक्टर जाकिर नाइक। डॉक्टर जाकिर नाइक इस समय पाकिस्तान में है और उन्होंने एक बयान दिया था मीडिया पे कि 20 मिनट तक अगर बग़ैर हिजाब में औरत रहेगी और कोई मर्द 20 मिनट तक देखेगा टीवी पे तो वो उल्टे सीधे मतलब वो आएंगे घायल, तो इसलिए हिजाब करना ज़रूरी। उस पर काफ़ी है पाकिस्तान में बवाल है और काफ़ी जाकिर नाइक के खिलाफ क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि ऐसे 20 मिनट तक कैसे कह दिया। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे लिबरल जो पाकिस्तानी वोमेन है और डॉक्टर जाकिर नाइक के बीच में क्या जो उनके खिलाफ हो रहा है, उनके बारे में लिबरल वोमेन का क्या ख्याल है, जो उसके बाद जाकिर नाइक के लिंक क्या कहा और इसी पर वीडियो है। और इस वीडियो को जिन्होंने बनाया है हम कदम ने बनाया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, पेज को फॉलो लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए वीडियो को देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हम कदम पर खुश आमदीद। दीन इस्लाम के अजीम मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान के दौरे पर हैं और यहाँ पर वो मुख्तलिफ सेशन से खिताब कर रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर जाकिर नाइक ने पाकिस्तान के कई मीडिया चैनल्स को मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ भी दिए और उनके दिए गए मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में उनके कई बयानात तनाज़ात का बाइस बन रहे हैं और डॉक्टर जाकिर नाइक की तारीफ होने के बजाय उन पर सख्त तनकीद की जा रही है। हाल ही में डॉक्टर जाकिर नाइक ने ख़वातीन के पर्दे से मुताल्लिक बात करते हुए पाकिस्तान के एक टेलीविज़न चैनल GNN के प्रोग्राम में मेज़बान फरीहा अदरीस को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ख़वातीन को टेलीविज़न पर काम नहीं करना चाहिए। जब ख़वातीन बेपर्दा टेलीविज़न पर नज़र आती हैं और 20 मिनट तक चाहे वो ख़बरें ही पढ़ रही हों, जब एक खातून टीवी पर होती है तो उसे किसी भी मर्द को देखकर उसके दिल में कुछ हलचल होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो फिर उसे अपना इलाज मुआवजा करवाना चाहिए, यानी कि वो मुकम्मल मर्द नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक के इस बयान के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक पर शदीद तनकीद हो रही है। इस तनकीद के मुख्तलिफ पहलू क्या हैं, दीन इस्लाम इस मामले पर क्या हुक्म देता है, शरीयत और फतवा इस पर क्या कहता है और डॉक्टर जाकिर नाइक पर तनकीद जायज़ है या नहीं, आज की वीडियो में इन तमाम निकात पर बात की जाएगी। सबसे पहले देखिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या बयान दिया। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज़ रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज़ दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार हैं मेरे हिसाब से। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक का बयान आपके सामने है। याद रखिए ये बहुत हसास मामला है और इसमें अपने दिमाग और अक्ल का बहुत मुनासिब इस्तेमाल करके इस सूरत हाल का तज्जिया करना बहुत ज़रूरी है। इस बात से तो कोई इनकार नहीं है कि अल्लाह ताला ने इस रूए ज़मीन पर इंसानों को दो अहम जिन्सों में पैदा किया। एक जिन्स मर्द है और दूसरा औरत है। साइंसी तौर पर, मुआशरती तौर पर, फ़िलॉसफिकली या फिर रूहानी तौर पर और सबसे बढ़कर कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक ये मुकम्मल तौर पर वाज़ेह है कि मर्द और औरत एक दूसरे की जानिब कशिश रखते हैं और अगर तज्जिया किया जाए तो मालूम होता है कि मर्द इस मामले में पहल करता है। मर्द औरतों की जानिब ज़्यादा खिंचा चला जाता है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम और कुरान पाक की मदद से हमें ये सिखाया है कि औरतों को पर्दा करना चाहिए और बिला ज़रूरत किसी नामहरम मर्द के सामने अपना चेहरा या अपना जिस्म या जिस्म की साख्त को
और आज़ा को वाज़े नहीं होना देना चाहिए। और ये चीज़ अल्लाह ताला ने औरत की फितरत में भी रख दी है। औरत को भी ये बात पसंद नहीं है कि उसके जिस्म को कोई भी शख्स बरहना या जिस्म के किसी उज़्व को कोई और नामहरम देखे। लेकिन जब टेलीविज़न पर या घर से बाहर निकलते वक्त आजकल के जदीद दौर में ख़वातीन बेपर्दा घर से बाहर निकलती हैं और किसी नामहरम मर्द के सामने आती हैं, चाहे वो पर्दा स्क्रीन पर हो या फिर ज़ाहिरी तौर पर हकीकत में एक दूसरे के सामने आने की सूरत में हो, तो ख़वातीन वैसे पर्दे का एहतमाम नहीं करती हैं जैसा कि दीन इस्लाम ने हमें हुक्म दे रखा है। उनके जिस्मानी आज़ा मुकम्मल तौर पर वाज़े नज़र आ रहे होते हैं और मर्द उनको बाकायदा देख सकते हैं। दूसरी जानिब जब मर्द किसी औरत को और उसके जिस्म को चेहरे समेत जिस्म के किसी भी हिस्से को देखता है तो ये बात भी साइंसी तौर पर और दीनी एतबार से भी साबित शुदा है कि मर्द को कुछ जज्बात में तब्दीली महसूस होती है और मर्द की सोच कुछ मनफी ख्यालात की जानिब जाने लगती है, जिस पर उसका काबू बहुत आसान नहीं होता। बहुत ही मुत्तकी और परहेजगार शख्स होगा जो उस लम्हे पर अपनी सोच या नफ्सियात पर काबू रख सकता है। लिहाजा इसीलिए मर्दों को हुक्म दिया गया है कि जब कोई नामहरम औरत या उसके जिस्म की साख्त नुमायां करता हुआ कोई उज़्व नज़र आ जाए तो अपनी निगाहों को नीचा कर लिया जाए। अगर निगाहें नीची ना की गईं और उन्हीं चीज़ों को देखा गया जिनसे मना किया गया है तो यकीनन जहन में मनफी ख्यालात आएंगे और जहन में आने वाले मनफी ख्यालात मनफी इक़दामात की तरगीब दे सकते हैं और यूं मर्द कोई गुनाह कर गुजरता है। लिहाजा औरतों को पर्दे में रहना चाहिए और अगर वो पर्दे में ना रहें तो मर्दों को अपनी निगाहें नीची कर लेनी चाहिए। यही वजह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी कहा कि ताली दो हाथ से बचती है। पहला तो ये कि औरत बेपर्दा ही ना हो और अगर हो गई है तो मर्द की जिम्मेदारी है कि वो अपनी निगाहें नीची रखे। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक के इस बयान को लेकर उन पर सख्त तनकीद की जा रही है और ये बात बहुत हैरत की है और अफसोसनाक होने के साथ शर्मनाक भी है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जहाँ की अक्सरियत मुसलमानों पर मुश्तमिल है, वहाँ का आइन इस्लाम की बुनियाद पर रखा गया है, ये मुल्क ही इस्लाम की बुनियाद पर बना है और दीन इस्लाम पर मुकम्मल तौर पर अमल करने से कतराते हैं, जबकि दीन इस्लाम का ही हुक्म है कि ए ईमान वालो इसमें पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। यानी कि आधा तीतर आधा बटेर वाला इस्लाम काबिल कबूल नहीं है। जब दीन इस्लाम पर और शरई अहकामात पर अमल करने की बात आती है तो उस पर मुकम्मल तौर पर अमल करना है। ये नहीं हो सकता कि एक खातून बेपर्दा भी है और वो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ रही है, या एक मर्द ऐसा है जो 5 वक्त का नमाजी तो है मगर वो साथ में बेपर्दा खवातीन के साथ दिन भर काम भी करता है, उन्हें देखता भी है, उन्हें छूता भी है, जहन में मनफी ख्यालात भी रखता है और फिर सोचता है कि ये सब तो ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तानी माशरे पर नज़र दौड़ाई जाए तो यकीनन बहुत से ऐसे घराने जहाँ पर मुकम्मल दीनी अहकामात पर अमल करने की कोशिश भी की जाती है, वहाँ पर भी ये चीज़ मुकम्मल तौर पर लागू नहीं होती है। और जबकि दीन इस्लाम के अहकामात को देखा जाए तो इस पर जामिया बनोरिया का एक फतवा मौजूद है कि औरत को अपने जिस्म को किस हद तक ढांपना चाहिए जब वो घर से बाहर निकल रही हो। आइए वो आपके सामने रखते हैं। दोस्तों, जामियतुल उलूम इस्लामिया के एक अहम फतवे के मुताबिक, जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इस फतवे में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि औरत छुपी हुई और पोशीदा रहने की चीज़ है। इसके बारे में शरीयत में हुक्म है कि वो अपने घर में ही रहे और अपने आप को 4 दीवारी तक महदूद रखे। अलबत्ता अगर ज़रूरत शरई या तबई के मौक़े हैं, औरत के लिए घर से बाहर किसी बड़ी चादर या उसके कायम मकाम बुरक़े से अपने पूरे जिस्म को ढांप कर निकलने की इजाज़त दी गई है। याद रखिए, फितने के ख़तरे के पेश नज़र औरत पर अपने चेहरे के साथ साथ हाथों को ढांपना भी ज़रूरी है। तफसीर इब्ने कसीर में है, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि जब औरतें किसी ज़रूरत के तहत अपने घरों से निकलें तो उन्हें अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि वो बड़ी चादरों के ज़रिए अपने सरों के ऊपर से अपने चेहरों को ढांप लें और सिर्फ एक आँख खुली रखें। और मोहम्मद बिन सेरिन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने उबैदा सुलेमानी से अल्लाह ताला के इरशाद के बारे में पूछा तो उन्होंने अपने सर और चेहरे को ढांप कर और बाईं आंख खोलकर उसका मतलब बताया। लिहाजा दोस्तों, इस फतवे को देखते हुए और इन अहादीस की रोशनी में ये वाज़ेह हो जाता है कि औरत के लिए अपने चेहरे का पर्दा तक लाजमी है। जहाँ चेहरे का पर्दा लाजमी हो,
ऐसे में टेलीविजन स्क्रीन पर चुस्त लिबास पहने खवातीन का सामने आना या फिर हमारे माशरे में खुलेआम सड़कों पर घूमना फिरना दीन इस्लाम की मुकम्मल नफी है, दीन इस्लाम के अहकामात के खिलाफ है। लेकिन वहीं पर यह सवाल भी पैदा हो जाता है कि औरतें आखिर कहाँ जाएं? उनको तो आज़ादी अच्छी लगती है, वो घर से बाहर निकलना चाहती हैं, वो काम करना चाहती हैं, वो खूबसूरत दिखना चाहती हैं, वो मशहूर ब्रांड्स के कपड़े पहनकर मेकअप करके ख़ुद को संवर कर अच्छा दिखाना चाहती हैं, उन्हें ऐसा करना अच्छा लगता है। तो क्या औरतों को घरों में कैद करके रख दिया जाए? दोस्तों, ये वो सवाल है जो सोशल मीडिया पर मुसलसल उठाया जा रहा है। और अगर देखा जाए तो औरतों की इस ख्वाहिश को लेकर दीन इस्लाम से मवाजना किया जाए तो ये दोनों एक साथ नहीं चल सकती। हकीकत यही है कि औरतों को बापर्दा रहने का हुक्म दिया गया है। अगर मुसलमान घर की औरत है तो उसे अपने घर में बापर्दा रहना होगा, और अगर किसी ज़रूरत की गर्ज से, चाहे वो रोज़गार कमाने के लिए ही घर से बाहर क्यों ना निकल रही हो, उसे मुकम्मल पर्दे में घर से बाहर निकलना होगा। भले वो टेलीविज़न की स्क्रीन पर नमूदार क्यों ना हो रही हो, लेकिन उसकी सिर्फ आंखें खुली रहनी चाहिए, आंखें ही नज़र आनी चाहिए। इसके अलावा उसके जिस्म का कोई हिस्सा वाज़े नहीं होना चाहिए, ना ही नज़र आना चाहिए। अब अगर औरतों को इसमें कैद महसूस भी होती है तो महसूस करना पड़ेगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, या फिर ख़ुद को मुसलमान कहना छोड़ दिया जाए। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक के इस बयान से पाकिस्तानी माशरे का कच्चा पक्का इस्लाम भी वाज़े हो गया है। यानी कि हम लोग नाम के मुसलमान हैं। जब इस्लाम पर पूरे का पूरा सही मानों में अमल करने का हुक्म आता है तो हमारी टांगें कांप जाती हैं और हीले बहाने तलाश किए जाते हैं। और इस माशरे पर जहां औरतों का तकरीबन हुक्मरानी नज़र आती है, वहीं ये औरतें शोर मचाने लग जाती हैं और मर्दों को मजबूर करती हैं कि वो कुरान के अहकामात के ख़िलाफ़ चलने लगें। यानी कि हमारे माशरे की औरतें अपने ख़ानदान के मर्दों पर हावी हैं और वो कोशिश करती हैं कि इस्लाम का वो हिस्सा जो औरतों को फ़ायदा पहुँचाए उसकी तो तारीफ़ करें और उस पर अमल भी करें और अपने मर्दों से अमल भी करवा लें। लेकिन कुरान पाक के वो अहकामात जिनसे औरत को खुशी नहीं मिलती, उनसे वो नज़रें चुराती हैं और अपनी आज़ादी का रोना रोने लगती है। दोस्तों, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि औरत को टेढ़ी पसली से पैदा किया गया है। ये बिल्कुल ऐसे ही करेंगी। लेकिन अगर आप हकीकतन सच्चे मुसलमान हैं तो अपने घर की औरतों को तहम्मुल के साथ, बिना कोई ज़ोर ज़बरदस्ती किए, बहुत प्यार से ये बात समझाई जा सकती है और कुरान पाक और अहादीस की रोशनी में उन पर यह साबित किया जा सकता है कि जिस अल्लाह को मानते हो उस अल्लाह का ये हुक्म है कि पर्दे में रहा जाए और घर से बाहर बिला ज़रूरत ना निकला जाए। अगर निकलना है तो बुर्क़े का एहतमाम किया जाए, और अगर बहुत हसीन दिखने का, महंगे कपड़े, अच्छी ब्रांड्स के कपड़े, फूलदार नुमाइशी लिबास, चुस्त लिबास और उस पर मेकअप करने का इतना ही शौक है तो वो घर के अंदर रहकर अपने शौहरों के लिए किया जाए, न कि बाहर निकलकर बाजारों की जीनत बना जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक का ये बयान 100% दुरुस्त है, मगर अफसोस की बात यह है कि इस जदीद दौर के इंसान को ये बयान हज़म ही नहीं हो रहा और समझ भी नहीं आ रहा। इसीलिए अंधों की तरह डॉक्टर जाकिर नाइक पर ये गधे तनकीद किए जा रहे हैं। और डॉक्टर जाकिर नाइक का ये बयान उनका अपना तो फिर भी नहीं, ये तो कुरान पाक की बात है, शरई हुक्म है, तो उससे ये इनकार कैसे कर सकते हैं। मगर अफसोस कि किया जा रहा है और बार बार लोग डॉक्टर जाकिर नाइक पर तनकीद कर रहे हैं। आपकी इस मामले पर क्या राय है, ज़रूर इजहार कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान में जो जाकिर नाइक ने स्टेटमेंट दिया CNN न्यूज़ को, उसके ऊपर कहा कि 20 मिनट तक बगैर हिजाब के अगर कोई औरत न्यूज़ दे रही, पढ़ रही तो उसको देखेंगे तो ये हिजाब टूटेगा और है गलत मनफी ख्याल आएंगे। इसलिए डॉक्टर जाकिर नाइक कुरान और हदीस की रोशनी में ये हवाला ही दे। मगर अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में जो मुस्लिम मुल्क है, और कहने को इस्लामिक जमहूरिया है, मगर वहाँ भी जाकिर नाइक की इस बात को, जो उनकी खुद की बात नहीं है, वो इस्लामिक और हदीस की बात है, कुरान की बात है, अल्लाह पाक की बात है, उसके ऊपर तनकीद कर रही हैं। और एक मुसलमान के मुल्क में मुसलमान ही कर रहे हैं, शर्म की बात है। तो अब वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे। अगर क्या भी कुछ उसमें आपको कैसे लगा वीडियो में जो जाकिर नाइक ने कहा
کہ حجاب کے بغیر وہ عورتوں کو باہر نہیں نکلنا چاہیے اور میڈیا پہ نہیں آنا چاہیے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ میں بتائیے نیچے۔ تو ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیو لاتے رہیں گے، اسی ایک نئی ویڈیو پہ ہم ریئیکشن دیں گے۔ اگر چینل پہ پہلی بار آئے سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، پیج کو فالو لائک کر دیں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایسے انٹرسٹ